हेलो फ्रेंड्स, हम देखेंगे भारत की नदियाँ। ये पार्ट सेकंड है, तो शुरू करते हैं। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। यहाँ पे मेघना गलत लिखा हुआ है, मेघना यहाँ पे गलत लिख दिया है। बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा है। तो बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। और गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संयुक्त को यानी संगम को, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संगम को मेघना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण कौन कौन सी नदियां करती है? तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां करती हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? नर्मदा नदी को। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं नर्मदा नदी को। अगला, डेल्टा का निर्माण कौन कौन सी नदियां करती है? तो डेल्टा का निर्माण गंगा नदी, महानदी, गोदावरी नदी तथा कावेरी नदी करती है। तो डेल्टा का निर्माण गंगा नदी, महानदी, गोदावरी नदी और कावेरी नदी है, वो डेल्टा का निर्माण करती है। अगला है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। अगला, कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है? मार्ग परिवर्तन के लिए कोसी नदी जानी जाती है। अगला है, दक्षिण की गंगा। तो दक्षिण की गंगा है कावेरी नदी। अगला है, भ्रिंश घाटी से बहने वाली नदियां। तो भ्रिंश घाटी से बहने वाली नदियां अर्थात रिफ्ट वैली। भ्रिंश घाटी को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्ट वैली। कभी कभी रिफ्ट वैली नाम देकर आ जाता है कि रिफ्ट वैली से बहने वाली नदियां, भ्रिंश घाटी से बहने वाली नदियां ताप्ती व नर्मदा, अर्थात रिफ्ट घाटी से बहने वाली नदियां हैं ताप्ती एवं नर्मदा। अगला है, नर्मदा नदी किन किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है? तो नर्मदा नदी है वो विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। नर्मदा नदी विंध्याचल एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं के बीच बहती है। अगला है क्वेश्चन, यमुना एवं सोम नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन सा पर्वत करता है? तो यमुना एवं सोम नदी के मध्य, यमुना एवं सोम नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य कैमूर पर्वत करता है। यमुना एवं सोम नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य कैमूर पर्वत करता है। अगला है, सुवनगिरी एवं लोहित, सुवनगिरी एवं लोहित नदियां बहती हैं। तो सुवनगिरी एवं लोहित नदियां हैं वो अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं। सुवनगिरी एवं लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा एवं ताप्ती। तो पश्चिम दिशा की ओर बहती है नर्मदा व ताप्ती नदी है वो पश्चिम दिशा की ओर बहती है। अगला, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय भित्ति वाली नदी। तो भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय भित्ति वाली नदी है हुगली नदी। कह सकते हैं सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी का है? तो सबसे बड़ी नदी मुख है वो है हुगली नदी का। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का क्या नाम है? दिहांग। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है दिहांग। अगला क्वेश्चन, भारत में येरलुंग जांगपो नदी को कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को ही येरलुंग जांगपो नदी कहते हैं। अगला, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी है गोदावरी नदी। अगला, गंगा की सहायक नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम। गंगा की सहायक नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम है यमुना, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी। पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम है यमुना, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी। अगला, मांजुली द्वीप, मांजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में है? असम में। तो मांजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है? असम में।
अगला है गोदावरी किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो गोदावरी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर बहती है गोदावरी नदी। अगला मांजुली द्वीप किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। असम में मांजुली द्वीप बनता है। अगला किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। अगला भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। हिमालय काट कर बहकर आने वाली नदियां हैं। तो हिमालय काट कर बहकर आने वाली नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। अगला है कौन कौन सी नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है? तो प्रायद्वीपीय पठार से दामोदर, चंबल, सोन नदी। अगला है केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहने वाली नदी। तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहने वाली नदी है मंदाकिनी नदी। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी की एकमात्र नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है वो है गोमती नदी। गंगा नदी की एकमात्र नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है गोमती नदी। अगला है चंबल, केन, बेतवा नदी मिलती हैं। तो चंबल, केन, बेतवा नदी है वो यमुना नदी में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी से संबंधित गंगा नदियों का संगम। तो अलकनंदा प्लस भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में। मंदाकिनी व अलकनंदा का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। धौलीगंगा व अलकनंदा का संगम होता है विष्णुप्रयाग में। याद रखिए, अलकनंदा तथा भागीरथी का संबंध होता है संगम होता है देवप्रयाग में। मंदाकिनी तथा अलकनंदा का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। धौलीगंगा तथा अलकनंदा का संगम होता है विष्णुप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की नदियां किस प्रकार का अपवाह तंत्र बनाती हैं? तो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो वृक्षानुमा प्रकार का अपवाह तंत्र बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, रावी नदी किन पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है? तो रावी नदी पीर, पंजाल एवं धौलाधर श्रेणियों से होकर बहती है। तो रावी नदी धौलाधर तथा पीर पंजाल श्रेणियों के बीच से होकर बहती है। गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी। घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी नदियां हैं वो गंगा नदी में बाईं ओर से मिलती हैं। घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी। अगला है खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां माही, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती। तो माही, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। अगला है कुनेर तथा बराकर किसकी सहायक नदियां हैं? तो कुनेर तथा बराकर दामोदर की सहायक नदियां हैं। तो कुनेर तथा बराकर दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं।